ओके बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। सेम स्टेटमेंट है बेटा जो पिछला क्वेश्चन था उसके। फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस। बेटा हमें फंक्शन गिवन है और पॉइंट्स निकालना है जो जिस पे डिसकंटिन्यूस है। तो मैंने बताया था बेटा सिर्फ किस पे हो सकता है, उस ब्रेकेबल पॉइंट पे। मीन्स टू है यहाँ पे, टू से लेस और टू से ग्रेटर। तो कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे टू पे। तो एट एक्स इज इक्वल टू टू पे चेक करेंगे। सो लिमिट x टेंस टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ टू माइनस एच इक्वल टू, बेटा टू से लेस ये वाला फंक्शन है तो x का स्केयर है तो टू माइनस एच का स्केयर, और माइनस में क्या है थ्री, इक्वल टू h की जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो, टू का स्केयर फोर माइनस थ्री क्या आ जाएगा वन। लिमिट x टेंस टू टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच इक्वल टू, अब राइट हैंड में बेटा ये वाला फंक्शन है सो टू प्लस एच का होल स्केयर और प्लस में क्या है वन इक्वल टू एच की जगह जीरो, टू का स्केयर फोर प्लस वन फाइव। एंड अब डायरेक्ट फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू इक्वल यहीं पे है ना बेटा, तो एफ ऑफ टू फंक्शन कौन सा लिया जाएगा दिस, क्योंकि एक्स की इक्वल बेटा यही है यहाँ पे। सो टू का स्केयर और माइनस थ्री इक्वल टू क्या है वन, फोर माइनस थ्री वन ही तो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। बट इसके इक्वल कौन है बेटा, भाई ये दोनों तो इक्वल है ना एफ ऑफ टू, बट ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, हैंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू। तो बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था ये। अब है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बेटा हमारे पास फंक्शन ये गिवन है, कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक कर लेंगे वन पे, क्योंकि ब्रेकेबल पॉइंट क्या है वन। तो एट एक्स इक्वल टू वन, सो लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में क्या हो जाएगा वन माइनस एच इक्वल टू, सो वन माइनस एच का मतलब लेस देन ये है ना बेटा यहाँ पे। सो वन माइनस एच होल की पावर टेन माइनस वन, एच की जगह जीरो तो वन की पावर टेन वन, वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो। लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच, राइट हैंड में वन प्लस एच आता है बेटा, इक्वल टू राइट हैंड में कौन सा फंक्शन है एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्केयर, सो वन प्लस एच का स्केयर, एच की जगह जीरो तो वन का स्केयर वन। एंड डायरेक्ट फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू वन पे एक्स की इक्वल ये फंक्शन है ना बेटा, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये है। सो वन की पावर टेन माइनस वन इक्वल टू वन माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ वन के, बट ये इक्वल नहीं है किसके, लेफ्ट हैंड के, एक्स नॉट इक्वल टू वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन। बेटा मुझे यही बताना था कि किस पॉइंट पे ये क्या है डिसकॉन्टिन्यूस। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एक्स लेस देन इक्वल टू वन फॉर ये फंक्शन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन फॉर ये फंक्शन, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि मुझे बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं इस ब्रेकेबल पॉइंट पे। तो बेटा हमें सिर्फ देखो हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है ये फंक्शन, क्योंकि क्या है पोलिनोमियल फंक्शन है। बट बस यहाँ पे क्या है डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है, किस पॉइंट पे हो सकता है बेटा, सिर्फ उस ब्रेकेबल पॉइंट पे। तो वो पॉइंट हमें कौन क्या नजर आ रहा है यहाँ पे वन, तो सिर्फ वन पे चेक कर लेंगे, वन के अलावा तो सभी पॉइंटों पे क्या है बेटा ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी या फिर कॉन्टिन्यूटी सिर्फ किस पे चेक करेंगे वन पे। तो चेक ऐसे ही करनी है बेटा, एट एक्स इक्वल टू वन लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, सो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन वन माइनस एच, एक्स लेस देन में फंक्शन ये है बेटा, तो वन माइनस एच एक्स की जगह पे और प्लस में फाइव,
और h की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 1 प्लस h 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इक्वल टू, अब ग्रेटर देन में ये वाला फंक्शन आ गया बेटा, x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस h माइनस 5, h की जगह 0 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा बेटा -4 एंड f ऑफ 1 इक्वल टू यहीं पे है ना बेटा 1, तो वैल्यू यहाँ पे पुट होएगी तो 1 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब क्या है, ये तीनों आप मतलब मीन्स लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल है किसके f ऑफ 1 के, बट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, हेंस f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट x इज इक्वल टू 1, और इसके अलावा सभी पॉइंटों पे क्या है बेटा, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस। बेटा क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x दिस। बेटा ये हमें एक फंक्शन डिफाइन है और हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। तो सिर्फ मैं बता चुका हूँ कि हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ चेक करते हैं तो किस पे चेक करते हैं, उस ब्रेकेबल पॉइंट पे। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे बेटा 3 पॉइंट हमारे पास, जैसे 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है और बेटा 10 भी है। तो जैसे यहाँ पे 0 है, जैसे x 0 से ग्रेटर तो है लेकिन x 0 से लेस नहीं है, तो 0 पे चेक नहीं करेंगे। x 1 से लेस भी है, x 1 से ग्रेटर भी है, तो कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करेंगे 1 पे। x 3 से लेस भी है, x 3 से ग्रेटर भी है, तो 3 पे भी चेक करेंगे बेटा। तो उसके बाद x 10 से लेस है लेकिन x 10 से ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब 0 पे और 10 पे हम चेक नहीं करेंगे, सिर्फ किस पे चेक करेंगे 1 पे और 3 पे। तो बेटा मैं सिर्फ 1 पे करके दिखाता हूँ आपको, देखो एट x इज इक्वल टू 1 लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू फंक्शन बेटा 1 से लेस ये है ना 3, सो 3, अब 3 में तो कोई वैल्यू पुट हो नहीं सकती, तो एज इट इज क्या आ जाएगा बेटा 3 लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। राइट हैंड में फंक्शन क्या है बेटा 4, वैल्यू तो पुट हो नहीं सकती इसलिए एज इट इज आंसर क्या आ गया 4। एंड डायरेक्ट 1 पे जब चेक करेंगे f ऑफ 1 इक्वल टू यहीं पे है ना बेटा, तो उसका आंसर सीधा हमारा क्या आ रहा है बेटा 3, क्योंकि इक्वल टू और लेस देन के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या थी 3। इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल है f ऑफ 1 के, बट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। भाई ये दोनों तो इक्वल है बट ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, हेंस f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली बेटा आपको एट x इज इक्वल टू 3 पे है ना, ऐसे ही चेक करना है, तो वो आपको बेटा खुद करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय। बेटा सिमिलरली हमें अब वो क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। गिवन पॉइंट्स ब्रेकेबल पॉइंट क्या है बेटा, x 0 से लेस और x 0 से ग्रेटर, x 1 से लेस और x 1 से ग्रेटर। मीन्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों कंडीशन आने लग रही हैं 0 और 1 के लिए, तो दोनों पे चेक करेंगे। तो फर्स्टली बेटा एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, सो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। लेफ्ट हैंड में फंक्शन क्या है बेटा 2, और x की जगह क्या अप्लाई कर दिया 0 माइनस h की जगह 0, कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा बेटा 0। अब उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू, अब ग्रेटर देन में बेटा ये फंक्शन है तो आंसर 0 है, तो 0 में तो कुछ पुट नहीं कर सकते, एज इट इज क्या आ जाएगा 0। एंड अब डायरेक्ट फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू भाई इक्वल टू 0 तो यहीं पे है ना बेटा x इक्वल टू 0, तो उसका आंसर भी क्या है हमारा सीधा 0। इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0। तीनों का आंसर क्या है बेटा सेम, हेंस
एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। बेटा तो हमें पता है कि इनके अलावा तो सभी पॉइंटों पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है। सिर्फ डाउट किन पे था, जीरो पे और वन पे, तो मैंने जीरो पे चेक कर लिया, तो जीरो पे तो क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस। सिर्फ इसी प्रकार आपको किस पे चेक करना है, अब ये वन पे। तो इसका मतलब अगर वन पे और कॉन्टिन्यूस अगर हो जाता है तो इसका मतलब सभी पॉइंटों पे ये फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूस है। तो बेटा आपको एट एक्स इज इक्वल टू वन पे ट्राई योर सेल्फ। अबे बेटा क्वेश्चन नंबर 16 एफ, क्वेश्चन नंबर 16 एफ ऑफ एक्स दिस। बेटा अब सिमिलरली ब्रेकेबल पॉइंट क्या है, -1 और 1। एक्स की वैल्यू -1 से लेस, एक्स की वैल्यू -1 से ग्रेटर, एक्स की वैल्यू 1 से लेस 1 से ग्रेटर। मीन्स हम दोनों पॉइंटों पे क्या करेंगे बेटा, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, -1 पे भी और 1 पे भी। तो बेटा सिमिलरली जैसे हमारा ये अब वो क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको ये करना है बेटा, दोनों पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, -1 पे भी और 1 पे भी। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स दिस। बेटा हमें ए और बी में रिलेशन बताना है, और जो ये फंक्शन है ना बेटा, ये फंक्शन हमारा हमें देखना है, ये कॉन्टिन्यूस गिवन है हमारा बेटा, इज कॉन्टिन्यूस, सॉरी इज कॉन्टिन्यूस। तो देखो इस फंक्शन की सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 3 ब्रेकेबल पॉइंट है तो 3 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रही है। तो वैसे कॉन्टिन्यूस तो कंडीशन हमें गिवन है, तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है बेटा। सो लिमिट यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे, लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 3 माइनस एच इज इक्वल टू, एच की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा, लेस देन में दिस फंक्शन ए 3 माइनस एच प्लस 1, एच की जगह जब 0 पुट करेंगे क्या आएगा, 3a प्लस 1, लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 3 प्लस एच इक्वल टू, अब ग्रेटर देन में ये वाला फंक्शन है बेटा बी, एक्स की जगह पे 3 प्लस एच प्लस 3, एच की जगह 0 पुट 0, 3b प्लस 3, एंड डायरेक्ट फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू एफ ऑफ 3 इक्वल टू में यहाँ पे है ना बेटा, एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या, ए एक्स प्लस 1, तो एक्स की जगह पे 3 पुट कर देंगे, क्या आएगा 3a प्लस 1। अब ये बात गिवन है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 3 और इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स, तीनों वैल्यू इक्वल होंगी बेटा। अब लिमिट एक्स टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है ये बेटा, 3a प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी 3a प्लस 1 और इक्वल टू राइट हैंड की वैल्यू 3b प्लस 3। तो ये दोनों वैल्यू तो इक्वल है, सिर्फ इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे बेटा। तो फ्रॉम लास्ट टू पेयर 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, सो 3a प्लस 3b बेटा यहाँ पे आके माइनस प्लस 1 वहाँ पे जाके माइनस क्या हो जाएगा 2, 3 क्या निकल जाएगा कॉमन, a माइनस बी इक्वल टू 2/3। तो बेटा ये इनमें रिलेशन आ जाएगा हमारा कि जब a में से b को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2/3, इसी को रिलेशन बोलते हैं बेटा। तो दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो बेटा हमें ना 0 के लिए और 1 के लिए दोनों के लिए कॉन्टिन्यूटी देखनी है, चेक करनी है, और लैम्डा की वैल्यू बतानी है बेटा कि अलग अलग केस में 0 वाले केस में और 1 वाले केस में क्या होगी। तो देखो बेटा फर्स्टली एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या, एफ एक्स की जगह पे बेटा 0 माइनस एच। अब लेस देन में ये वाला फंक्शन है, सो लैम्डा 0 माइनस एच का स्केयर -2 0 माइनस एच। तो बेटा एक्स एच की जगह जब 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, कुल मिला के पूरा ही क्या हो जाएगा ये 0। अब उसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच इक्वल टू, अब राइट हैंड में फंक्शन क्या है बेटा दिस, तो 4x की जगह पे 0 प्लस एच
प्लस 1, जब 0 पुट करेंगे बेटा तो ये आंसर क्या आ गया 1। एंड डायरेक्ट किस पे चेक करेंगे अब, 0 पे एफ ऑफ 0, तो x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे है, तो x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो 0 का स्केयर माइनस 2 इंटू 0, कुल मिला के क्या आ गया 0। अब देखो बेटा यहाँ पे फोर कॉन्टिन्यूटी के लिए तो क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x, और इक्वल टू क्या होता है बेटा हमारे पास एफ ऑफ 0। बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड का आंसर क्या है बेटा 0, राइट हैंड का आंसर क्या है बेटा 1, और डायरेक्ट पॉइंट पे वैल्यू क्या है ये 0। इसका मतलब ये क्या है बेटा 0 कभी 1 के इक्वल हो सकता है, इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बेटा इसका मतलब नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कोई भी वैल्यू नहीं है फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए। अब सिमिलरली किस पे चेक करेंगे बेटा, हमें 1 पे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 पे, सो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। तो बेटा 1 माइनस एच में अब देखो 1 पे चेक कर रहे हैं तो ये जो फंक्शन है तो सिर्फ 0 तक है, 1 से ग्रेटर और 1 से लेस दोनों में यही फंक्शन आएगा। सो फोर एक्स की जगह पे 1 माइनस एच प्लस 1 इक्वल टू एच की जगह 0 अप्लाई करोगे बेटा तो 1 माइनस 0 1, 4 1 जा 4, 4 1 क्या आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। अब जब 1 प्लस एच करेंगे बेटा ग्रेटर देन यही फंक्शन रहेगा 4 1 प्लस एच प्लस 1, आंसर इसका भी क्या आ गया बेटा 5। एंड डायरेक्ट एफ ऑफ 1 पे जब चेक करेंगे सभी के लिए भाई ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर जितने भी वैल्यूज है सब के लिए ये वैल्यू आएगी। तो एफ ऑफ 1 के लिए भी 4 1 जा 4, 4 1 क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब क्या है, तीनों का आंसर क्या आ गया बेटा हमारा सेम। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एट x इज इक्वल टू 1। बेटा लैम्डा की हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन 1 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। बेटा ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल बेटा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है बेटा हमारे पास ये। अब ध्यान से समझना एक बात, जब आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जैसे हम 0 पे चेक करते हैं बेटा, जैसे 0 में से किसी भी स्मॉल क्वांटिटी को आप माइनस करते हो तो जो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना बेटा वो क्या होगा, उससे पीछे वाली वैल्यू 0 से लेस देन क्या होता है, पहले जस्ट -1। 0 पे अगर ग्रेटेस्ट चेक करोगे तो उसका आंसर बेटा डायरेक्ट क्या आएगा 0, और 0 प्लस एच पे अगर आप ग्रेटेस्ट चेक करोगे तो क्या आएगा उसकी वैल्यू 0। ये याद रखना आप, किसी भी वैल्यूज पे जब हम ग्रेटेस्ट वैल्यू चेक करते हैं तो अगर उस पॉइंट में से हम स्मॉल वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, उससे बिल्कुल लेस देन पीछे वाली वैल्यू। जैसे 0 पे चेक करे हैं तो 0 से लेस क्या है -1, 1 पे चेक करते हैं तो 1 के बाद क्या आता है 0, 2 पे चेक करते हैं तो 2 के बाद क्या आ जाता है 1, और उसी पॉइंट पे चेक करते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद ब खुद वही रहता है। और कुछ स्मॉल क्वांटिटी को जब हम ऐड करते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी बेटा हमारे पास खुद ब खुद वही पॉइंट रहता है। जैसे 2 पे चेक करते हैं तो 2 प्लस एच 2 ऐसे। तो देखो बेटा अब ये क्या कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो बेटा हमने एक इंटीग्रल पॉइंट मान लिया, लेट c इज एन इंटीजर। बेटा c मैंने क्या मान लिया, कि इंटीजर मान लिया। अब एट x इज इक्वल टू सी पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे बेटा, सो लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ c माइनस h। अब ध्यान से समझना, अब लेफ्ट हैंड में पुट करते हैं यहाँ पे c माइनस h और माइनस c माइनस h ग्रेटेस्ट, c माइनस h तो एज इट इज। और बेटा यहाँ पे
सी माइनस एच, मैंने अभी भी बताया था कोई भी स्मॉल क्वांटिटी जब माइनस करोगे तो उसका ग्रेटेस्ट क्या आ जाएगा, उससे पीछे वाली वैल्यू। तो यहाँ पे अब हमारे पास सी है, सी से पीछे वाली वैल्यू क्या होगी, सी माइनस वन। क्या होगी भाई, सी है तो सी माइनस वन ही तो होगी बेटा। अब अगर आप एच अप्लाई करोगे यहाँ पे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब अगर आप एच अप्लाई करोगे बेटा तो क्या बच गया यहाँ पे, सी और माइनस सी और प्लस वन, सी टू सी कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, वन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब उसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच। अब तो यहाँ पे सी प्लस एच पुट करेंगे बेटा, सी प्लस एच माइनस सी प्लस एच। तो बेटा सी प्लस एच का जो, ये तो एज इट इज। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वाले केस में खुद ब खुद वही नंबर यानी वही पॉइंट, तो क्या है सी, एच की जगह जीरो पुट करेंगे, सी माइनस सी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो इसका मतलब क्या है, एंड डायरेक्ट सी पे चेक करेंगे एफ ऑफ सी, तो सी माइनस सी का ग्रेटेस्ट, सी पुट कर दिया बेटा वहाँ पे, तो सी माइनस सी का ग्रेटेस्ट क्या आता है, जैसे जीरो का ग्रेटेस्ट जीरो था तो सी का ग्रेटेस्ट सी माइनस सी क्या हो गया बेटा, जीरो। इसका मतलब राइट हैंड और एफ ऑफ सी तो क्या है, इक्वल, बट लेफ्ट हैंड इनके इक्वल नहीं है। हैंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल्स पॉइंट। ये कैसे हुआ बेटा, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स तो इक्वल तो था एफ ऑफ सी के, बट नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के। क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पी। बेटा इस फंक्शन की मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू पी पे, तो एट एक्स इज इक्वल टू पी पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। सो लिमिट एक्स टेंस टू पी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ पी माइनस एच इज इक्वल टू, एक्स की जगह जब पी माइनस एच पुट कर दिया बेटा, पी माइनस एच माइनस साइन एंगल में पी माइनस एच और प्लस में 5, एच टेंस टू जीरो पुट करो बेटा यहाँ पे, पी माइनस जीरो तो पी का स्क्वायर, पी माइनस जीरो तो साइन पी और प्लस में क्या है 5, ये आ गई बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब फॉर राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू पी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ पी प्लस एच इक्वल टू, तो पी प्लस एच हो जाएगा बेटा यहाँ पे, पी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पी प्लस एच प्लस 5, पी पुट करेंगे तो पी का स्क्वायर और माइनस में क्या है साइन पी और प्लस में क्या आ गया 5, राइट एंगल लिमिट एन। अब डायरेक्ट फंक्शन की उस पॉइंट पे चेक करेंगे वैल्यू एफ ऑफ पी, तो पी का स्क्वायर माइनस साइन पी प्लस 5, बेटा तीनों का आंसर क्या आ गया सेम। लिमिट एक्स टेंस टू पी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पी, तीनों का आंसर क्या है बेटा सेम। हैंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पी पे, बेटा मुझे वही चेक करना था, पी पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, तो ये फंक्शन क्या है बेटा हमारा पी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस। तो बेटा आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हो, अदरवाइज बेटा इसको शेयर और लाइक करना मत भूलना।